हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। आज हम लोग करने वाले हैं मानवनेत्र से संबंधित एसएससी, रेलवे, पीसीएस एग्जाम्स आदि में पूछे गए 40 प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मानवनेत्र में रेटिना का कार्य क्या है? ध्यान केंद्रित करना, प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख का आकार को बनाए रखना। तो इसका जवाब है प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलना। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलने का काम करती है। दूसरा प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिका, रेटिना, कॉर्निया और लेंस। तो आइए जानते हैं इसका जवाब क्या होगा कि प्रकाश की मात्रा को आंख में कंट्रोल कौन करता है। इसका सही जवाब है परितारिका। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, परितारिका पुतली का आकार को कंट्रोल करता है, जिससे आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तीसरा प्रश्न, सामान्य मानवनेत्र में स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 1 मीटर? तनावमुक्त देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही जवाब इसका है 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी तनावमुक्त होती है। इससे कम दूरी को अगर हम लोग देख पाते हैं तो सामान्य दोष माना जाता है। चौथा प्रश्न, दृष्टि दोष मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? रेटिना के आगे फोकस करना यानी प्रतिबिंब बनना, रेटिना के पीछे बनना, लेंस की मोटाई कम होना, कॉर्निया का आकार अनियमित होना। इसका सही जवाब होगा रेटिना के आगे फोकस करना। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले ही फोटो बन जाता है। इसका मतलब इमेज हमें ब्लर दिखाई देती है, यानी साफ दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न, बाइफोकल लेंस या बीफोकल लेंस का उपयोग किस दोष के लिए किया जाता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया जरा दूरदृष्टिता। सही जवाब है इसका प्रेसबायोपिया, मतलब जरा दूरदृष्टिता। प्रेसबायोपिया एक उम्र से संबंधित बीमारी है जिसमें दूर और पास के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? परितारिका, रेटिना, लेंस या कॉर्निया? तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? इसका सही जवाब है कॉर्निया। लेंस और कॉर्निया दोनों प्रकाश का परावर्तन करते हैं, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा अपवर्तन करते हैं, लेकिन दोनों में ज़्यादा अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा किया जाता है। कंजक्विटा का कार्य क्या है? लेंस को आकार देना, आँख को संक्रमण से बचाना, रेटिना की सफाई करना, दृष्टि को नियंत्रित करना। कंजक्विटा जो आँख का बाहरी हिस्सा, अपारदर्शी हिस्सा होता है, उसका कार्य पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंजक्विटा एक पतली झिल्ली है जो आँख को धूल और संक्रमण से बचाती है, जो कि अपारदर्शी झिल्ली होती है। दृष्टि दोष एस्टिग्मेटिज्म का कारण क्या है? लेंस का अनियमित आकार, कॉर्निया का अनियमित आकार, परितारिका का बड़ा होना, रेटिना पर धब्बा होना। एस्टिग्मेटिज्म जिसे हम लोग दृष्टि वैमनस्य भी कहते हैं, उसका कारण पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात कॉर्निया का आकार अनियमित होना। जब वस्तु हमें विकृत दिखाई देती है, मतलब टेढ़ी दिखाई देती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कतारों को देखने में, फोकस करने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में दृष्टि का रंगीन भाग कौन सा है? आँख में रंगीन भाग कौन सा होता है? लेंस, परितारिका, पुतली या रेटिना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परितारिका। परितारिका आँख का वह भाग है जो रंगीन आँखों के लिए जिम्मेवार है, और इसी की वजह से सभी व्यक्तियों के आँखों का रंग अलग अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ब्लाइंड स्पॉट का क्या कारण है, जिसे अंध बिंदु भी कहा जाता है? पुतली के कारण होता है, ऑप्टिक तंत्रिका के कारण, परितारिका के कारण या लेंस के कारण? तो ब्लाइंड स्पॉट रेटिना में मौजूद एक स्पॉट है जहाँ पर फोटोसेंसिटिव सेल नहीं होती हैं। ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिका तंत्र से जुड़ने वाले बिंदु पर होता है, यानी इसका कनेक्शन है मेन कारण, जहाँ रेटिना पर प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती। रात्रि में दृष्टि के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं कौन सी है? शंकु दंडिका यानी रॉड कोशिकाएं, या रेटिना कोशिकाएं, या लेंस कोशिकाएं? तो रेटिना में शंकु और रॉड कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना में यही दोनों में से एक जरूर होना चाहिए जवाब। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका जवाब, यानी रॉड सेल्स कम रोशनी में दृष्टि के लिए जिम्मेवार होती है, वहीं कोन सेल
रंग के लिए जिम्मेवार होती हैं। दोनों सेल का अलग अलग काम है। दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में सुधार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष में सुधार के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल, उत्तल, बेलनाकार या बाइफोकल। सही जवाब है हाइपरमेट्रोपिया के लिए दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जो प्रकाश के किरणों को मोड़ती हैं, यानी जमा करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, अभिसारित करती हैं। अगला क्वेश्चन, कैटेरेक्ट यानी मोतियाबिंद का मुख्य कारण क्या है? लेंस का धुंधला होना, कॉर्निया का मोटा होना, ऑप्टिक तंत्रिका का दोष, रेटिना का क्षतिग्रस्त होना। कैटेरेक्ट मोतियाबिंद जो कि बढ़ती उम्र के साथ एक आम बीमारी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी लेंस का धुंधला होना। कैटेरेक्ट तब होता है जब लेंस अपारदर्शी हो जाता है, इसे सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, रॉड और कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, यानी शंकु और छड़नुमा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पुतली, रेटिना, परितारिका या कॉर्निया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी रेटिना पर पाई जाती हैं, जो कि कम रोशनी और रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेवार होती हैं। अगला प्रश्न, दृष्टि दोष नाइट ब्लाइंडनेस का कारण क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस का हिंदी होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी, विटामिन सी की कमी, रेटिना का क्षय या ऑप्टिक तंत्रिका का दोष। तो रतौंधी का मुख्य कारण क्या है, आइए जानते हैं। रतौंधी का मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी, जिसमें रॉड कोशिकाएं सही से कार्य नहीं कर पाती। रॉड कोशिकाओं सही से कार्य नहीं कर पाने के कारण रात्रि में देखने में इंसान को दिक्कत होता है, सही से नज़र नहीं आता, उसे ही नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ऑप्टिक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व का क्या कार्य है? प्रकाश को अवशोषित करना, तंत्रिका संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाना, आँख के आकार को बनाए रखना, पुतली को नियंत्रित करना। तो इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्टिक नर्व का काम पर ऑप्शन बी, यानी ऑप्टिक तंत्रिका आँख से मस्तिष्क तक दृष्टि संकेतों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ले जाती है, सिग्नल के रूप में ले जा रही हैं, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन, कौन सा लेंस एस्टिग्मेटिज्म को सुधारने में मदद करता है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार या बाइफोकल। एस्टिग्मेटिज्म वह दोष जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कतारों को फोकस करने में मानव नेत्र को दिक्कत होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का उपयोग करके दृष्टि वैमनस्य यानी एस्टिग्मेटिज्म को दूर किया जा सकता है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक बीमारी मानी जाती है। 18वां क्वेश्चन, आँख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग कौन सा है? कॉर्निया, लेंस, परितारिका या रेटिना। आँख का सबसे बाहरी भाग, और वो भी पारदर्शी भाग पूछा हुआ है। यह सवाल बैंक पीओ में पूछा गया है। ऑप्शन ए अर्थात कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग है, जो प्रकाश को आँख में प्रवेश करने में मदद करता है। सबसे बाहरी भाग याद रखिएगा, कॉर्निया। दृष्टि दोष यानी कलर ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है? कलर ब्लाइंडनेस मतलब रंग के मामले में दिक्कत। रेटिना में शंकु कोशिकाओं की कमी, डंडिका कोशिकाओं की कमी, पुतली का छोटा आकार, ऑप्टिक तंत्रिका का दोष यानी रॉड सेल या कोन सेल या पुतली का आकार। ऑप्शन ए, कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब शंकु कोशिकाओं में कमी या खराबी होती है। शंकु कोशिकाएं मानव नेत्र के रेटिना में पाई जाती हैं। शंकु कोशिकाएं और छड़नुमा कोशिकाएं। नेत्र का कौन सा भाग मस्तिष्क की सहायता से छवि बनाता है? रेटिना, परितारिका, ऑप्टिक तंत्रिका, कॉर्निया। यहाँ सवाल पूछा है छवि कौन बनाता है, यह नहीं पूछा हुआ है कि छवि को मस्तिष्क तक ले कौन जाता है। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, छवि को बनाने का काम रेटिना का है और ऑप्टिक नर्व इसे मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 21 नंबर, ग्लूकोमा जो कि आँख का बीमारी है का कारण क्या है? कॉर्निया का मोटा होना, आँख में तरल का दबाव बढ़ना, ऑप्टिक तंत्रिका की क्षति, लेंस का धुंधला होना। तो ग्लूकोमा मानव नेत्र से संबंधित एक बीमारी है जो कि बहुत तकलीफदायी बीमारी है। इसका कारण है ऑप्शन बी, यानी आँख में तरल का दबाव बढ़ना। जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर होता है उसका दबाव बढ़ने से ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो सकती है, और यही है ग्लूकोमा। सामान्य मानव नेत्र में पुतली का क्या कार्य है? पुतली का कार्य छवि बनाना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, रंग पहचानना, लेंस को स्थिर करना। तो पुतली का कार्य में क्या हो सकता है? आइए इसका सही जवाब जानते हैं। पुतली का कार्य है ऑप्शन बी, अर्थात
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में कम प्रकाश आएगा कि ज़्यादा प्रकाश आएगा, यह पुतली कंट्रोल करेगा। पुतली सिकुड़ेगा, पुतली फैलेगा, उसी से तय होता है कि प्रकाश कम आए कि ज़्यादा। 23 विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या ग्लूकोमा। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनल है, उसका कमी से होने वाला आँख का बीमारी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में दृष्टि की समस्या हो सकती है, यानी इसका सही जवाब है नाइट ब्लाइंडनेस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश को मोड़ना, रंग पहचानना, तरल पदार्थ बनाना, लेंस को स्थिर रखना। तो कॉर्निया जो मानव नेत्र की सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्से होती है, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो कॉर्निया का मुख्य कार्य है प्रकाश को मोड़ना और रेटिना पर फोकस करना। तो लेंस से ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर कॉर्निया में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 25 मानव नेत्र में कौन सा द्रव्य लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है? लेंस और रेटिना के बीच यानी अंदर की ओर जलीय द्रव, काचाभ द्रव, रक्त या प्रोटीन। जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर को कहते हैं, काचाभ विट्रस ह्यूमर को कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा विट्रस ह्यूमर, जो कि जहां आपको तंत्रिकाओं का जाल दिख रहा होगा वहां पर जो द्रव है उसे विट्रस ह्यूमर यानी काचाभ द्रव कहते हैं। यह एक जेल होता है जो कि लेंस और रेटिना के बीच होता है। दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया का मुख्य कारण क्या है? जरा दूरदृष्टिता का, लेंस का कठोर होना, रेटिना का पतला, ऑप्टिक तंत्रिका की क्षति, पुतली का आकार बदलना। तो प्रेस बायोपिया जिसमें दूर नज़दीक का देखने में दिक्कत होता है, प्रेस बायोपिया आयु संबंधी रोग है जो लेंस के कठोर होने के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा लेंस का कठोर होना। प्रेस बायोपिया का मुख्य कारण लेंस का कठोर होना, जो कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक आम बीमारी है। फोबिया में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? रेटिना में पाई जाने वाली फोबिया में डंडिका, शंकु, रक्त कोशिकाएं या लेंस कोशिकाएं। फोबिया जिसे अंध बिंदु भी कहा जाता है, उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है वो पूछा गया है। तो फोबिया में ऑप्शन बी अर्थात केवल शंकु कोशिकाएं पाई जाती है जो रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेवार होती हैं। और फोबिया में फोकसित होने पर वस्तु हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि वह फोटो के मामले में सेंसिटिव इलाका नहीं होता मानव नेत्र का। लेंस का कार्य क्या है? प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना, पुतली का आकार बदलना, कॉर्निया की रक्षा करना। तो मानव नेत्र का लेंस जो कि उत्तल लेंस होता है उसका कार्य पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर फोकस करना। कॉर्निया भी प्रकाश को मोड़ता है लेकिन वो रेटिना पर फोकस करने का काम उसका नहीं है। लेंस का काम है प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर फोकसित करना। दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है? यानी दूर दृष्टि दोष, पास की चीज़ें धुंधली, दूर की चीज़ें धुंधली, केवल रात में चीज़ें देख पाना, रंग पहचानने में दिक्कत। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है यह पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी दूर दृष्टि दोष में दूर का चीज़ दिखेगा, पास का चीज़ नहीं दिखेगा। पास की चीज़ें धुंधली, दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी, तो उसे हम लोग कहेंगे दूर दृष्टि दोष अर्थात हाइपरमेट्रोपिया। आँख की रेटिना किसके कारण छवि बनाती है? कॉर्निया, ऑप्टिक तंत्रिका, प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं या परितारिका। तो आँख की रेटिना में प्रकाश का छवि बनता है जो पर्दा काम करता है। सवाल पूछा है कि छवि किसके कारण बनता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं के कारण, जिसमें रॉड और कोन कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को अवशोषित करती हैं और छवि बनाती हैं और ऑप्टिक नर्व के माध्यम से उसे मानव नेत्र दिमाग तक सेंड करता है। नेत्र के किस भाग में विट्रस ह्यूमर पाया जाता है? यह सवाल का दूसरा रूप पीछे ही पूछा गया है। लेंस और कॉर्निया के बीच, परितारिका रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना के बीच, ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के बीच। तो आइए देखते हैं विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है। विट्रस ह्यूमर ऑप्शन सी अर्थात लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है, जो कि एक जेल जैसा पदार्थ है। आँख के आकार को बनाए रखने में मदद करता है ताकि आँख पूरी तरह से गोलाकार ही रहे। अगला क्वेश्चन, रेटिनाइसिस पिगमेंटोसा रोग का प्रभाव कहाँ पड़ता है? ऑप्टिक तंत्रिका, रेटिना, लेंस या परितारिका। यह सवाल से CMTS का पूछा हुआ है। रेटिनाइसिस पिगमेंटोसा रोग का प्रभाव कहाँ पड़ता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अर्थात रेटिना में। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, यह एक वंशानुगत बीमारी है जो दृष्टि को धीरे धीरे खराब करती है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है, इसलिए इसे वंशानुगत बीमारी भी कहा गया है। नेत्र का कौन सा भाग रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेवार है? एक कम दृष्टि के लिए, एक रंगीन दृष्टि के लिए। डंडिका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऑप्टिक तंत्रिका या कॉर्निया।
तो आइए देखते हैं कि रेटिना पर पाया जाने वाला कौन सा कोशिका रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेवार है। ऑप्शन बी अर्थात शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेवार हैं और यह रेटिना पर पाई जाती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या है? रंग पहचानना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, तरल पदार्थ का उत्पादन, आंख को स्थिर रखना। यह सवाल दोबारा भी आया है, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाने के कारण दोबारा स्लाइड में शामिल किया गया है। पुतली का कार्य, पुतली का कार्य है ऑप्शन बी अर्थात प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, जिससे आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा की तीव्रता तय होती है कि लाइट कम आएगा या ज़्यादा आएगा। अगला प्रश्न, इनोवेशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया होता है? ऑप्टिक तंत्रिका, रेटिना, परिचारिका या नेत्र लेंस। यह शब्द मानव नेत्र के संबंध में पूछा गया है, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन का आधार पर ही होगा। इनोवेशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क और नेत्र के बीच संदेशों का जो आदान प्रदान होता है, इस प्रक्रिया को इनोवेशन कहा जाता है। ऑप्टिक तंत्रिका और मस्तिष्क के बीच में आदान प्रदान। ग्लूकोमा का मुख्य लक्षण क्या है? पीछे पूछा गया था ग्लूकोमा में क्या होता है। इसमें ग्लूकोमा का लक्षण दृष्टि का धुंधला होना, आंखों में दर्द, तरल का दबाव बढ़ना, यह तो मुख्य कारण हुआ, या उपरोक्त सभी। तो ग्लूकोमा का मुख्य लक्षण पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी दृष्टि का धुंधला होना, आंखों में दर्द, तरल का दबाव बढ़ना। हालांकि इसका मुख्य कारण है तरल का दबाव बढ़ना, लेकिन वह कारण है, लक्षण कई हो सकते हैं, कारण भले ही एक हो। अगला सवाल, मायोपिया का इलाज किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का इलाज किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात निकट अवतल लेंस। इसे याद रखने का तरीका भी है, निकट अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 38, रेटिना डिटैचमेंट का कारण क्या हो सकता है? रेटिना डिटैचमेंट का कारण कॉर्निया का मोटा होना, रेटिना का परत से अलग होना, ऑप्टिक तंत्रिका का दोष या पुतली का बड़ा होना। ये जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका अर्थात ये हुआ कि रेटिना का अलग होना, यहाँ रेटिना डिटैचमेंट का मीनिंग में ही इसका आंसर है, जिससे दृष्टि की हानि हो सकती है। रेटिना का अलग होना ही रेटिना डिटैचमेंट है। मानव नेत्र में कौन सा तरल कॉर्निया और लेंस के बीच पाया जाता है? यह सवाल दोबारा नहीं है, पीछे से लगे आपको दोबारा है। कचाभास या जलीय हास या रक्त या प्रोटीन, इसमें अलग पूछा गया। कॉर्निया और लेंस के बीच का द्रव कौन सा है? तो वह द्रव है जलीय द्रव, जो कि बाहर में पाया जाता है लेंस और कॉर्निया के बीच। यह जल के समान होता है, इसका अपवर्तनांक 1.33 ही होता है, जो पोषण और अपशिष्ट पदार्थों को नियंत्रित करता है। अंतिम क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट का वैज्ञानिक कारण क्या है? यानी अंध बिंदु का वैज्ञानिक कारण क्या है? ऑप्टिक तंत्रिका का जुड़ाव, रेटिना का पतला होना, परितारिका का बड़ा आकार, आंख में तरल की कमी। ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु का वैज्ञानिक कारण पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान है जहां ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से जुड़ती है, यानी उसका जुड़ना मेन कारण है। यहाँ प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है 40 प्रश्न। ऐसे ही सवालों के लिए हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।